रेशम की डोरी सजा दूं कलाई, ले रेशम की डोरी सजा दूं कलाई। मुबारक हो राखी बहन दे बधाई, मुबारक हो राखी बहन दे बधाई। न मांगू मैं रब से कोई और दौलत, सलामत रहे तू सदा मेरे भाई। ले रेशम की डोरी सजा दूं कलाई। ये रेशम की डोरी हमें जान से प्यारी, ये रेशम की डोरी हमें जान से प्यारी। है अनमोल दौलत तू बहना हमारी, है अनमोल दौलत तू बहना हमारी। ये दिल की दुआ है सदा खुशी तू रहना, यूं ही मुस्कुराती रहे मेरी बहना, यूं ही मुस्कुराती रहे मेरी बहना। मेरे हाथ से ना तेरा हाथ छूटे, मेरे हाथ से ना तेरा हाथ छूटे। कभी इस बहन से ये भाई न रूठे, जो रूठे जमाना हर रूठे तो रूठे, ये बंधन हमारा न तोड़े से टूटे। कभी भूल के भी हमें ना भुलाना, हमें याद करना, हमें याद आना, हमें याद करना, हमें याद आना। जो कहती है दुनिया है बेटी पराई, सलामत रहे तू सदा मेरे भाई। ये रेशम की डोरी हमें जान से प्यारी। ओम शांति। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के पवित्र स्नेह का सूचक राखी। तो आज के दिन की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और प्यारे बाबा ने हमें जो संपूर्ण पवित्रता की बातें बताई हैं, उस बुक का रीडिंग हम सभी कर रहे हैं। बाबा की अनेक शिक्षाएं इस किताब के माध्यम से हम सभी सुन रहे हैं। तो आइए आज हम आगे की शिक्षाएं सुनते हैं। बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आश है, वो हम सभी इस किताब के माध्यम से सुनते हैं। तो आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। आज बाबा ने होली हंस की 2 विशेषताएं बताई। बाबा हमेशा होली शब्द का अर्थ बताते हैं कि होली, उसका एक अर्थ तो है पवित्र, दूसरा अर्थ है होली, यानी जो बात हो गई, बीत गई तो बीत गई। और तीसरा अर्थ बाबा हमेशा बताते हैं होली, यानी मैं बाबा की हो गई। तो ऐसे तीनों स्वरूप में हम कहाँ तक स्थित हुए हैं, इसका अनुभव हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है, तो उसको आज हम दोहराएंगे। तो आइए अभी हम सुनते हैं। होली हंस अर्थात 2 विशेषताओं से संपन्न। ऐसे होली शब्द के जो तीनों अर्थ में स्थित रहते हैं, तो उनके पास कौन कौन सी बातें होती है, कौन कौन सी बातों से वो संपन्न बन जाते हैं, वह बातें आज बाबा ने हम बच्चों को समझाएंगे। होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती तो बीती, जो बात हो गई, पास्ट हो गई, उसको हमको फुल स्टॉप लगाना है, तो ही हम अपने जीवन में समय अनुसार तीव्र गति से आगे
बाबा हमको याद दिला रहे हैं बच्चे, होली का अर्थ पवित्र तो होता है, लेकिन हम संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति तभी कर सकते हैं अगर हम बीती बातों को बिंदी लगाते हैं, बीती सो बीती करते हैं। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकेंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है। एक तो बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, और जो बात जो परिस्थिति बीत गई तो वो हो गई, इसके अभ्यासी है। पास्ट इज पास्ट, इस बात के जो अभ्यासी है, ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं। तभी यह रंग चढ़ सकता है। अगर हम बीती बातों को भी पकड़ कर रखेंगे, बुद्धि में रखेंगे, तो बुद्धि की स्वच्छता नहीं रहेगी और फिर वह रूहानी रंग हम पर नहीं चढ़ सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग में रंगे हुए हैं। कौन सा रंग है? बाप के संग का रंग। बाबा हमेशा कहते हैं या तो बात है या तो बाप है। अगर हम बीती को बीती करेंगे तो बाबा के संग का रंग हम अनुभव कर सकते हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है। एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं है। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे जो होली हंस बच्चे हैं, जिनको यह तीनों बातें सदा स्मृति में रहती है, उसके स्मृति स्वरूप में स्थित होना आता है, तो उससे क्या प्राप्ति है? कौन सी सिद्धि है? सर्व प्राप्तियां उनको सहज अनुभव होती है। बाबा के साथ का सदा अनुभव होता है, संग के रंग का सदा अनुभव होता है। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषता देख रहे। कितना हम बच्चों को, हम है तो सभी बाबा के होली हंस, लेकिन बाबा कहते हैं यह विशेषता हमने कहाँ तक धारण की है। तो 3 बातें बाबा ने हमको बताई है। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार, चाहे स्थूल कार्य या सूक्ष्म रूहानी कार्य हो, दोनों में सफलता का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। जो 2 विशेष शक्तियां हैं जो हमें सफलता दिलाती। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते थे और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं कौन सी विशेष 2 शक्तियां हैं? पहले तो परखना। जितना अच्छी चीजें परखेंगे उतना ही हम सही निर्णय ले पाएंगे, समय पर हमारा योग्य निर्णय होगा। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे किसी के भी हम संपर्क में आते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति है, लेकिन दोनों ही समय में हमको, चाहे किसी का भाव हो भाव ना हो, उसको भी परखना है, चाहे परिस्थिति हो, उस समय हमको कैसे योग्य परख कर निर्णय लेना जिससे हम सफल बन सकते हैं। तो यथार्थ अगर निर्णय नहीं कर पाए तो दोनों कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति। क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। ये दोनों बातें अंतिम समय तक हमारे पास है, चाहे व्यक्ति है चाहे परिस्थिति है। तो जीवन में यह दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं से संपन्न। कौन सी 2 विशेषताएं बाबा ने बताई हैं?
एक है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। इसके लिए होली के जो 3 अर्थ बताए थे होली शब्द के बाबा ने हमको, उसके अभ्यासी हमको बनना है। फिर बाबा कहते हैं होली खंड अर्थात सदा पावन संकल्पधारी। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए। बाबा कहते यह अलौकिक है, विशेष होली इस संगम युग पर ही हम आत्माएं शिव बाबा के साथ मनाती हैं। तो बाबा ने कहा आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए। मनाना अर्थात मनाने का बाबा हमको अर्थ बताते हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते। फिर से हम सभी टाइटल सुनेंगे। बाबा ने कहा है कि बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि आजकल के गाए हुए महात्माएं भी पावन बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हैं। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे हाईएस्ट होली बनते हो। आजकल के महात्माएं भी पावन हैं, तो हाईएस्ट होली बनते हो अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकते। हाईएस्ट होली की स्टेज कौन सी है? बाबा ने कहा कि संकल्प मात्र भी स्वप्न मात्र कोई भी अपवित्र वृत्ति या दृष्टि हमको अपनी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं ला सकते हैं। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण, हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। संकल्प पावन है अर्थात स्मृति पावन है, तो हमारी वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। बाबा कहते हैं कि हमारी पावनता क्या करती है, क्योंकि संकल्प में स्वप्न में दृष्टि में वृत्ति में इस बात को हमने धारण किया, तो बाबा कहते हैं प्रकृति भी पावन बन जाती है। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलता है। तो हमको इन सभी बातों पर अटेंशन देना है कि हमारी स्मृति अर्थात संकल्प दृष्टि वृत्ति कहाँ तक पावन बनी है, जिसका असर प्रकृति पर होगा। और फिर बाबा कहते हैं भविष्य में जो हमको शरीर मिलता है वह भी पावन मिलता है। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती है। श्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाबा कहते हैं कौन सी है श्रेष्ठ आत्माएं? जो सदा होली, जो सदा पावन संकल्पधारी आत्माएं। ऊंचे पे ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। बाबा ने हमको संकल्प दृष्टि वृत्ति सब बातों में पावन बनाया है, जिसके कारण हमारा जीवन ही श्रेष्ठ बना है। पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची पवित्रता, साधारण साधारण पवित्र आत्माएं आप महान आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करें।
वो भी आपकी पवित्रता को मानेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, गृहस्थी लोग उन महात्माओं के आगे सिर झुकाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगे कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर। बाबा कहते हैं भले गृहस्थी लोग अपने को अपवित्र समझकर जो महात्माएं हैं, जो इन्होंने अपना जीवन पावन बनाया है, पावन रखा है, तो उनके आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वह आत्माएं भी आपकी पवित्रता के आगे झुकेंगी। आगे बाबा कहते हैं कि यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। बाबा हमेशा कहते हैं कि रावण को भी क्या करते हैं, सिर्फ मारते नहीं है लेकिन जलाया जाता है। तो जिस बात को हमको पूरी रीति से खत्म करना है तो उसके लिए क्या करना है, नहीं तो फिर क्या होता है, समय परिस्थिति बदलने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। इसलिए यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, भले नंबरवार पावन है, लेकिन बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा कैसे जलाते हैं, लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हैं। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। अगर कोई चीज जल जाती है तो हम क्या कहते हैं, खाक बन गई, उसका नाम निशान खत्म हो गया। वैसे किसको नाम निशान खत्म करना होता है तो क्या करते हैं, किसी चीज को अगर खत्म करना है, उसका नामो निशान भी न रहे तो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गई। इस बात को जलाना है, अपवित्रता। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही है कि ब्राह्मणों का होली मनाना अर्थात होली बनना है। मनाने में ही बाबा कहते हैं होली मनाना अर्थात होली बनाना है। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया भी, कैसे खत्म किया, सिर्फ मारा है या जलाया भी है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते, कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलना अर्थात नाम निशान समाप्त करना कहाँ तक पहुंचे हैं, अपने आप को चेक करना पड़ता है। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना। बाबा कहते हैं कभी कभी ऐसे लगता है कोई व्यक्ति मर गया है लेकिन फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि कहीं श्वास छिपा रह जाता है। अब बाबा कहते हैं कि चेक करना कि स्वप्न में भी कहीं अपवित्रता छिपी हुई तो नहीं है, नहीं तो फिर जिंदा हो सकती है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पावन आत्मा। कि संकल्प मात्र भी अपवित्रता को खत्म करना है, स्वप्न से भी खत्म करना है।
संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं, सदा अपने को वरदाता बाप का वरदानों से संपन्न बच्चा समझते हैं। कौन से बच्चे बाबा कह रहे हैं? वरदाता बाप के वरदानों से संपन्न बच्चे अपने आप को समझते हो। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। संगम युग यह विशेष युग है जिस समय हम वरदानों में पलते हैं। वरदान पाना यानी मेहनत से छूट जाए। तो बाबा कहते हैं, आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। तो हम सभी किसके बच्चे? वरदाता के बच्चे, लेकिन फिर भी नंबरवार है। तो वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भरकर देते हैं, फिर नंबर क्यों? बाबा कहते हैं, अपने आप में चेक करो कि हमारा बाप तो है वरदाता और हम सभी उसके बच्चे एक समान हैं, फिर नंबर हमें क्यों है? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देता। वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अकूट वरदान है। इसलिए बाबा कहते, अगर किसी को वरदान दे दिया और आप वंचित रह जाए, ऐसे नहीं है, क्योंकि उसका खजाना तो अकूट है। जो जितना लेने चाहे खुला भंडार, ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा का खजाना तो भंडारा तो भरपूर है, लेकिन बच्चे लेने में नंबरवार है। देने वाला दाता सभी को एक रस देता है, लेकिन बच्चे अपनी यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। जो गायन है शिव बाबा का भोलेनाथ के रूप में, तो बाबा कहते हैं, मैं तो देने में सभी बच्चों की झोली भर भर कर देता हूँ। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से बाबा कहते हैं जो वरदाता का रूप है उसका भोले भगवान के रूप में गायन है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाता है। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों से झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। देखो बाबा ने हमको विधि भी बताई है कि कैसे उसको राजी करना है और कैसे सर्व वरदानों से संपन्न बनना है। तो उसकी विधि बहुत ध्यान से हम सभी सुनेंगे। बाबा कहते हैं, सिर्फ राजी करने की विधि जान जाएंगे तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज हो जाएगा। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? थोड़ा सोचना है कि बाबा कहते राजी करने की विधि क्या है और सबसे प्रिय कौन लगता है। तो बाबा कहते हैं उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है। बाबा कहते हैं याद भी रखने के लिए बहुत सहज है कि एक शब्द बाबा को बहुत प्रिय लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे एक व्रता है, तो बाबा कहते हैं आदि से लेकर अंत तक एक व्रता है, वो बाबा को अति प्रिय है। तो जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता
दुनिया में एक व्रता किसको कहते हैं? तो बाबा कहते हैं एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता, संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। तो आज बाबा ने वरदाता से सर्व वरदान पाने के लिए, वरदाता को सहज राजी करने के लिए, उसके कौन प्रिय है, तो ये बाबा ने हमको बताया है कौन सी विधि है राजी करने की। तो बाबा ने कहा कि एक व्रता यानी सिर्फ पतिव्रता नहीं, लेकिन सर्व संबंधों से बाबा को याद करना, सर्व संबंध जोड़ना, स्वप्न मात्र में भी दूजा व्रता न, एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, पहली बात बाबा ने सुनाई कि सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते, एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई करते हैं? बाप को ही मीठी बातें सुनाते हैं कि बाप, शिक्षक, सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है। बाबा हम बच्चों की चतुराई देखते हैं और सुना रहे हैं कि बच्चे बहुत चतुराई करते हैं, बहुत मीठी बातें बाबा को ही सुनाते हैं। क्या कहते हैं? बाप, शिक्षक, सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर है। क्योंकि हम साकार दुनिया में रहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चे? बड़ी चतुराई से मीठी मीठी बातें बाबा से करते हैं। कहते हैं कि हमको कोई साकार में सखा सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए या राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथ और तो कुछ नहीं। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है, वह कभी कभी मुश्किल लगता है। तो इसलिए हम साकारी दुनिया में है, तो हमको जरूर साकार में कोई ना कोई साथी चाहिए, चाहे सेवा के लिए चाहिए, चाहे किसी की राय सलाह लेनी है तो चाहिए। अब बाबा से लेना है तो उसके लिए हमें भी उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, निराकारी आकारी स्थिति में, तो वो कभी कभी मुश्किल लगता है। इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? कहते हैं बाबा, अगर दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती है जो सुनानी पड़े। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तो कहते हैं अगर बाबा बहुत सारी बातें दिमाग में हो तो कोई तो चाहिए न सुनने वाला, किसको हम सुनाएं? तो बाबा कहते हैं कि जो एक व्रता आत्मा, उसके पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठा नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हैं, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हैं, सदा बाप मेरे साथ है, साथी। एक तरफ तो क्या कहते हैं बाबा को कि आप सदा मेरे साथ रहते हैं, सदा के साथी हो। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? उस समय ये सब बातें भूल जाते हैं कि हम ही बाबा को कहते हैं कि आप तो हमारे सदा के साथी हैं। बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हैं? क्या हो जाता है?
बाप कहीं चला जाता है या हम किनारे हो जाते हैं। हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? कहते जब कोई बात आती है, दिमाग सभी बातों से भर जाता है, तो कहते बाबा कोई तो सही ना सुनने वाला। तो फिर बाबा कहते उस समय बाबा कहाँ चला जाता है? एक तो जो एक प्रता आत्मा है उनके ऊपर इतनी बोझ या ऐसी बातें ही नहीं रहेगी बुद्धि में। फिर दूसरा है कि बाबा कहते अगर कोई बात आती भी है तो जो वायदा है वो भूल जाते हैं। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है। कितनी बार दोहराया है। तो बाबा कहते हैं कहने के लिए तो बहुत खुशी से अनुभव से कहते हैं कि साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का है। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बचाएंगे। और भी बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप से तो और भी एक वायदा है कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर साथ आएंगे भी पार्ट बचाने के लिए। तो जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाबा कहते ये सब बातें भूल जाते हैं ना उस समय। बाबा कहते मैं तो किनारा नहीं होता हूँ, मैं कहीं चला नहीं जाता हूँ, लेकिन आप बच्चे ही किनारा हो जाते हैं। तो इसलिए जो वायदा हमने किया है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर नई दुनिया में फिर से 7 पार्ट बचाने आएंगे। सारे कल भर हमको साथ साथ ही पार्ट बचाना। सदा एक शब्द का ही प्रेमी है। इस शब्द को याद रखना भी सहज है, क्योंकि कोई भी बात हम कहेंगे तो पहली बात कहेंगे तो एक ही बात करेंगे। तो बाबा कहते एक शब्द। तो बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साक्षी हो। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। बाबा कहते हैं कि बाबा तो हम सब बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं, आप साथी तो हो ही, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो क्या समझते हैं कि इतनी थोड़ी बात तो होती ही रहती है, इतना तो चाहिए ही, इसको एक रसा कहेंगे। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय है। कौन से बच्चे? जो एक व्रता है। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। बाबा ने कहा कि एक व्रता किसको कहेंगे? साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेदारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं कि किस बात पर अटेंशन रखना है? सिर्फ एक शब्द पर, एक व्रता बनना है, सदा बाबा को साथ रखना है। तो क्या होगा? बाबा साथी है तो जिम्मेवारियां बाबा उठाएगा। तो बाबा कहते सर्व जिम्मेवारियां बाप दादा स्वयं पर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है और पास विद ऑनर बनती है। जो एक व्रता है, सदा बाबा को अपना साथी बनाया है, बाबा उन बच्चों की सर्व जिम्मेवारियां लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं और सदा सहज पार हो जाते हैं, पास विद ऑनर बनते हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते?
बाबा ने तो उनको बोझ उठाने के लिए नहीं कहा है। बाबा कहते मैं तो बैठा हूँ सारी जिम्मेवारियां लेने के लिए, लेकिन ये हमारी आदत हो गई है ना। तो अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते। किसी के साथ का धक्का चाहिए। बाबा कहते हैं जब कोई गाड़ी रुक जाती है उसको धक्का देना होता है तो अकेले तो नहीं दे सकते ना, और कोई चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पास विद ऑनर जो बच्चे होते हैं उन्होंने बाबा को सदा अपना साथी बनाया है, लेकिन जो अपनी जिम्मेवारियां या और बातों की जिम्मेवारियां स्वयं पर ले लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बोझ के कारण रुक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह बच्चे हैं पास विद ऑनर नहीं, लेकिन कौन कहलाएंगे? धक्के से पास होने वाले। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है। कौन सा शब्द प्यारा है? एक वरदान, एक बल, एक भरोसा। बाबा कहते हैं एक बल और एक भरोसा, ये पूरा याद रखना है। एक भरोसा और दूसरे का बल। भरोसा एक पर और साथ चाहिए दूसरे का, ऐसा नहीं कहा जाता। कहते क्या है? एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है साथ साथ। और एक शब्द के बाबा हमको बताते हैं कि साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। बाबा कहते हैं एक तो एक व्रता हमको बनना है, में एक बल, एक भरोसा, एक मत और एक रस, न कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता और एकांत प्रिय। तो एक वाले कौन से शब्द बाबा ने हमको बताए हैं, तो उसको नोट करना है। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। एक एक वाले शब्द बाबा ने हमको होमवर्क दिया है कि बच्चे ऐसे शब्द और भी निकालना। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। एक जन्म में बाबा ने तो हमको स्वमानों की माला पहनाई है। रोज हमको कई नए स्वमान मिलते हैं मुरली के माध्यम से, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमको यह लक्ष्य रखना है, पुरुषार्थ करना है कि सदा हम स्वमानधारी बने रहें। तो जितना हम संगम पर स्वमानधारी बनेंगे उतना ही भविष्य में सारा कल्प भर हमको सम्मान मिलेगा, अलग अलग रीति से। तो देवताई स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में, फिर संगम पर भी बाबा कहते हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के स्वमान अर्थात पवित्रता धारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। सम्मान सभी चाहते हैं ना, तो उसको पाने का आधार बाबा कहते हैं क्या करना है? जितना स्वमानधारी उतना ही सम्मानधारी। एक जन्म स्वमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो ना। बाबा कहते हैं ये राज्य अधिकारी है तो प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा पर भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। अब लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा
व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सीख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? सारा कल्प भर, पहले प्रजा के द्वारा क्योंकि राज्य अधिकारी है, फिर आधा कल्प भक्तों के द्वारा। इतना सम्मान कैसे प्राप्त किया? तो बाबा ने कहा ही हमको कि जितना स्वमान धर्म, लेकिन स्वमान में हम कब स्थित हो सकते हैं, उसके लिए भी कुछ विशेष अभ्यास करना होगा। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का भाग्य है। ये भाग्य है ना, ये सारे कल्प भर सम्मान है। तो उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा त्याग है? कौन सा त्याग किया है? क्या त्याग किया होगा? बाबा कहते हैं देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो नहीं सकते। देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, पहले कौन सा अभ्यास किया है, कौन सा त्याग किया है? देह अभिमान का त्याग। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना। कितनी नशे की बात है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने बच्चों को सम्मान दिया है कि चरणों के दास दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुण का गायन करते हैं। हर रोज सीख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं और हर रोज सीख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते। वहां से भेजते नहीं है, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई नहीं दे सकता। स्वयं बाबा परम धाम से इस साकार वतन में आते हैं हम बच्चों को याद प्यार देने के लिए। याद प्यार भेजते नहीं है, लेकिन देने आते हैं। स्वयं बाप ने सम्मान दिया, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वमानधारी बनने के लिए देह अभिमान का त्याग करना। तो स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। तो बाबा ने आज कहा है कि एक जन्म में अगर हम सम्मानधारी बनते थे तो फिर सारा कल हमको सम्मान मिलता है। राज्य अधिकारी बनेंगे तो प्रजा द्वारा सम्मान मिलता है। फिर पूज्य स्वरूप में आधा कल पूजन होता है तो फिर सम्मान मिलता है। और बाबा कहते हैं अभी तो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा नशा चढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं कि आप बच्चों को मैंने अपने सिर का ताज बनाया। और बाबा कहते हैं कि मैं अपना सम्मान कैसे दर्शाता हूँ? तो परम धाम से साकारी दुनिया में आते हैं रोज हम बच्चों को याद प्यार देने के। ऐसे नहीं है कि ऊपर से भेज देते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ हम बच्चों को याद प्यार देने के। तो ऐसे हमें सम्मानधारी बनना है। तो आज का रीडिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे हमको आज फिर मुरली भी सुननी है। बाबा को विशेष हम सभी भोग लगाएंगे और बाबा से राखी बनवाएंगे, बाबा को राखी बांधेंगे। ओम शांति।
युग के पावन पल पर बाबा आए राखी लेकर। राखी पावनकारी भाई, मन को भाई सदा सुहाई, मन को भाई सदा सुहाई। संगम युग के पावन पल पर इस राखी की रौनक ऐसी, जगमग दमके तारे जैसे। बांध लो भाई तुम ये राखी, शिव बाबा को रखकर साक्षी। कब न बनेगी माया साथी, कब न बनेगी माया साथी। संगम युग के पावन पल पर राखी के बंधन में बंधकर रखे शिव बाबा की लाज। सूत्र एकता का हम लाकर पहनेंगे सतयुग का ताज। सदा करेंगे हम शुभ कार्य, सदा करेंगे हम शुभ कार्य। संगम युग के पावन पल पर